हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया गर्ग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th साइंस बुक का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 1 पौधों में पोषण के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो जीव है, जो सब जीवित प्राणी हैं, उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नीचे अनेक कारण दिए गए हैं। नंबर 1, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हम काम करते हैं, सारा दिन उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और खाना खाने से ही हमें ऊर्जा मिलती है। सेकंड है, शरीर निर्माण के लिए, यानी हमारे जो शरीर है उसके निर्माण के लिए, उसकी वृद्धि होती है, तो उसके लिए भी हमें खाने की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए। दोस्तों, शरीर हमारा की कोशिकाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार हड्डी टूट जाती है, तो उसकी मरम्मत के लिए भी हमें खाने की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट है, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनको कार्य करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हमें खाने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा में बेटा बड़ा हुआ आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, परजीवी क्या होते हैं। परजीवी जो होते हैं ये अपना भोजन अन्य जीवों से ग्रहण करते हैं, यानी ये दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। परजीवी जो जीव होते हैं वो अपने आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं और उनके शरीर पर ही निवास करते हैं, उनके शरीर के अंदर रहते हैं या उनके शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे पौधों में है अमरबेल का पौधा जो है वो दूसरे पौधे से ही भोजन लेता है और उसी के ऊपर वो बढ़ता है। जंतुओं में हो गया बेटा, जैसे हमारी जूं है और जानवरों के ऊपर रहती है जोंक, वो जो है वो भी परजीवी है। सेकंड है, मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी जो पौधे होते हैं वो सड़े गले जो ज़मीन में गिर जाती हैं, पेड़ पत्तियाँ, जीव जंतु उनके ऊपर उगते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेकंड है, मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं, वो रहते भी उनके ऊपर ही हैं और भोजन भी उनसे ही प्राप्त करते हैं। इनका एग्जाम्पल है मशरूम, जो हम कुकुरमुत्ता, हिंदी में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। जो वाइट कलर का होता है और उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, तो एग्जाम्पल है मशरूम। क्वेश्चन नंबर 3, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। बेटा पत्ती गलत लिखा हुआ है, पे आधा तय पे बड़ी की मात्रा आती है। आंसर है, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। पत्ती पर हम आयोडीन सॉल्यूशन जब डालते हैं तो हम उससे परीक्षण कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशन डालने के बाद, आयोडीन का विलयन डालने के बाद पत्ती का कलर गहरे नीले रंग का हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि पत्ती में स्टार्च यानी मंड उपस्थित है। बेटा इसमें हम पहले पत्ती को लेते हैं, उसके बाद उस पत्ती को हम अल्कोहल में उबालते हैं, उबालने के बाद उसको एक बाउल में रखते हैं और उसके अंदर कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं, तो पत्ती का कलर गहरे नीले रंग का हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि पत्ती में मंड प्रेजेंट है, मंड उपस्थित है।
प्रश्न नंबर 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर है, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना आवश्यक है। हरे पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी वजह से उनमें हरा रंग होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और हरे पादपों में, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उनका कलर हरे रंग का होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होना अति आवश्यक है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती हैं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, मिट्टी से जल व अनिज खनिज पदार्थ लेती हैं और इन सब चीज़ों की मदद से वे अपना भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन तथा पानी का उत्सर्जन होता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में परिवर्तित हो जाता है और अंत में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ये इसकी रासायनिक क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल और प्लस सूर्य का प्रकाश मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाती है और पानी बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन निकल जाती है जो हमारे सांस लेने के लिए यूज़ होती है। पादप अपने भोजन को मंड के रूप में अपने फलों, जड़ तथा तन, फूल अथवा पत्तियों में रखते हैं। जो पौधे हैं अपना जो भोजन बनाते हैं उसको वो किस रूप में रखते हैं? वो फलों, जड़, तना, फूल अथवा पत्ती में रखते हैं। पौधों की हम जड़ खाते हैं, फूल भी कई बार खाए जाते हैं, जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ती खाई जाती है पालक की पत्ती, तो वो अपना भोजन इस रूप में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत है। यानी प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, वो ही भोजन के मूल स्रोत हैं, उन्हीं से हमें भोजन मिलता है। तो आंसर देखते हैं। इसमें हरे पौधे दिखाए गए हैं। हरे पौधे अपना भोजन बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? वायुमंडल से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से खनिज एवं जल लेते हैं, सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं। उसके बाद वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। मंड या स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन को प्राणी ग्रहण करते हैं, यानी मनुष्य, जीव जंतु सब लेते हैं। उस भोजन को किस रूप में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के रूप में उस भोजन को लेते हैं। यदि कोई मांसाहारी जीव है तो वो शाकाहारी जीव को खाता है, तो और शाकाहारी जीव जो हैं वो पौधों पर ही निर्भर करते हैं, तो इसलिए पौधे ही हमारे भोजन का मूल स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान का प्रश्न है। फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि हरे पौधे अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी। दूसरा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो अभी हमने क्वेश्चन में बताया कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन मंड के रूप में रखते हैं, संचित रखते हैं, तो आंसर है मंड। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो हरे पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है।
घ पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द लिखिए। तो ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनसे संबंधित इनका आंसर देना है। पहला है पीत दुर्बल तने वाला परजीव पादप। पीत मीन्स पीला, दुर्बल कमज़ोर, जो पीला है और कमज़ोर तने वाला परजीवी पादप मीन्स पौधा, उसका नाम बताना है। तो नाम है अमरबेल। अमरबेल जो है परजीवी पौधा है। दूसरा है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रक्रियाएं प्रणाली पाई जाती हैं, उस पौधे का नाम है घटपर्णी। तो घटपर्णी जो पौधा होता है उसके अंदर दोनों ही प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, स्वपोषण भी और विषम पोषण की भी प्रक्रिया पाई जाती है। ग है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आंसर है पर्णरंध्र। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं और उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि वो उन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो ऑप्शन सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? अभी बताया था हमने ऊपर क्वेश्चन में, परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों पर वो निर्भर करता है। ख है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो पादप का नाम है घटपर्णी। घटपर्णी जो पौधा है उसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, वो कीटों को पकड़ता है और अपना आहार बनाता है। उसकी शेप जो है पौधे की घड़े से के आकार की होती है। इसमें आकर कोई कीड़ा बैठता है और उस पर ढक्कन सा होता है, एकदम से वो ढक्कन बंद कर देता है और कीड़ा इसमें गिर जाता है और इससे अपना इसका रस चूसकर ये अपना भोजन लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं, दोनों को आपस में मिलान करना यानी मैचिंग करनी है। फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्ती में प्रेजेंट होता है तो आंसर आएगा पत्ती। सेकंड है नाइट्रोजन, आंसर है जीवाणु। जीवाणु जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं, तो आंसर है इसका जीवाणु। थर्ड है अमरबेल। अमरबेल जो है वो परजीवी प्लांट है, तो आंसर है परजीवी। अमरबेल दूसरों पर डिपेंड करती है, दूसरों से खाना लेती है। फोर्थ है जंतु। जंतु परपोषित होते हैं यानी जंतु भी दूसरों से ही भोजन लेते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है कीटभक्षी। कीटभक्षी जो पौधा है वो घटपर्णी है यानी पिचर प्लांट कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। जो सेंटेंस हमारा सही है उस पर सत्य लिखना है, जो सेंटेंस गलत है उस पर हमें असत्य लिखना है। कै पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो सेंटेंस है ये असत्य यानी ये रॉन्ग सेंटेंस है। उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो मृतजीवी नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे स्वपोषी। तो ये भी असत्य है, तो इसके आगे भी हम क्रॉस लगा देंगे। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है।
तो ये सेंटेंस भी हमारा सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है सौर ऊर्जा का। 11वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं हमें, उसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। पादप के किसी भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो पादप का, पौधे का वो कौन सा भाग है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और पत्तियों में छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत बारीक रंध्र होते हैं, उनसे पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उन्हीं से ऑक्सीजन बाहर निकालती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? हमें दिया गया जड़, तना, पुष्प, ये तीनों तो नहीं है, तो 4th है पत्तियां। पत्तियों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। बेटा यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।